मिनिमम रीजनिंग 25 में 25, अच्छा। इंग्लिश 25 में 25, जीएस 18 अटेम्प्ट किए हैं अच्छा। और मैथ अटेम्प्ट किए हैं टोटल अभी 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन तो फिगर से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन। एक दो तो आर्ट से थे, करंट अफेयर में 2021 का कुछ पूछा था और एक नर्तकी नटराज से क्वेश्चंस थे। मतलब ये आर्टिकल था डीपीएसपी का था कि 52 या 49 ए से रिलेटेड। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंचे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए ये बात करते हैं। पेपर सही था। कितना अटेम्प्ट हुआ है? मैं किया हूँ वही 62। पेपर का लेवल इसमें क्या था? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। हार्ड नहीं। क्या कोई क्वेश्चन कठिन तो नहीं लगा? हाँ, नहीं उतना नहीं था, बस नॉर्मल। जीएस कैसा लगा? जीएस ठीक था, बस ज़्यादा वो कहते हैं स्टैटिक जी के पूछा था। करंट अफेयर 4-5 क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा अच्छा। स्ट्रेटेजी गेम में क्या डांस नृत्य वगैरह भी, मतलब कि इंडियन कल्चर भी पूछा गया था? हाँ, कल्चर नहीं था, कुछ गेम से संबंधित था, वो नृत्य से संबंधित था कुछ। हाँ, कुछ महोत्सव पूछ लिए गए थे। पूछे गए थे। और जो कौन से जगह रखा क्या नदिया पठार बाहर से नहीं। वन वगैरह से हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन आए थे। क्या था बताइए प्रॉब्लम? जैसे कि अशोक के बारे में दिया था। अच्छा। अच्छा, साइंस में क्या था सर? साइंस का क्वेश्चन 2-3 थे बायो से रिलेटेड। 2-3 बायो से, सब बायो से। केमिस्ट्री फिजिक्स एक भी नहीं? अभी नहीं। अच्छा, बायो से कहाँ से क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत आइडिया जो? अच्छा ये बताइए, जो आपका इसमें इकोनॉमिक्स वगैरह पूछा गया था? नहीं। क्या सर? इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स था एक क्वेश्चन। क्या था? जीडीपी से था या बैंकिंग से, या जो है बैंकिंग से था। योजना वगैरह से? बैंकिंग से था। अच्छा। और इसमें जो पॉलिटिकल साइंस कैसा रहा सर? ठीक था। जीएस का ही पोर्शन है जो दिक्कत है, बाकी अच्छा। रीजनिंग इंग्लिश और अच्छा मैथ तो वही है। मैथ भी कठिन नहीं था? हाँ, नॉर्मल ही था। नॉर्मल था, कठिन कहने का मतलब कैलकुलेटिव तो रहता ही है। आप कैलकुलेटिव था, एडवांस वाला की जो है एडवांस नहीं, अर्थमेटिक। अच्छा, एडवांस में भी क्या ट्रिग्नोमेट्री कैसा था आज? मैंने पूरा मैथ अटेम्प्ट नहीं करवाया। पूरा नहीं किया। ट्रिग्नोमेट्री आपको कैसा लगा? रीजनिंग ठीक था, थोड़ा टाइम लेकिन लगता है, टाइम लग जाता है। अच्छा, टाइम लगता है इसमें रीजनिंग में। कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन दिए थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी था? हाँ, 3-4 क्वेश्चन। 3-4? हाँ। अच्छा। और बाकी कोडिंग डिकोडिंग जो था तो उसमें से 4-5 क्वेश्चन थे। फिर ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे। और फिर ये न्याय निगमन का एक चैप्टर था सिलॉजी, उसमें से 1-2 क्वेश्चन थे। दिशा दूरी से? कौन सा? नहीं, और दूरी से इसमें नहीं था। नहीं था? नहीं। और सिटिंग अरेंजमेंट? नहीं था। नहीं था। और वेन डायग्राम और कथन इसका पूछा रहा है कि नहीं? पेन डायग्राम पूछा था। पूछा गया था। और पजल्स वगैरह? पजल्स नहीं था इसमें। नहीं था। पेपर कटिंग बाकी वो फिगर से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन। 5-6 क्वेश्चन कैसे था? एक बार जैसे कि कोडिंग था या मिरर इमेज? मिरर इमेज था 2 क्वेश्चन। अच्छा। कुछ था कि मतलब होता है, बदलता रहता है पैटर्न उसका। पैटर्न बदलता हुआ अगला क्रम क्या होगा? अगला क्रम क्या होगा, ऐसा भी था। कुछ फिगर दिए हुए थे, उसमें मैच करना था। मैच करना था। अच्छा, क्या ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि जैसे कुछ ट्रायंगल दिया रहा हो, उसमें कितने ट्रायंगल बने हुए हैं गिनने वाला, या कोई आकार और दिया हो? वो मैथ में देता, मैं पूरा मैथ नहीं पहुंच पाया था। 10-15 क्वेश्चन मेरा छूट गया। मैथ में, इसमें रीजनिंग में और क्या जो है पूछा गया थोड़ा मुझे याद है? रीजनिंग वही अल्फाबेटिकल तो ABCD जो होते हैं ना, कोडिंग डिकोडिंग से 4-5 क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा। इंग्लिश के बारे में बताइए थोड़ा। इंग्लिश में एंटोनिम सिनोनिम थे। अच्छा। तो एंटोनिम 4 या 5 क्वेश्चन, सिनोनिम 2-3, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 4 या 5 क्वेश्चन? इतना ज्यादा? हाँ, तो तीन सब ज्यादा तो नहीं, 3-4 थे। 3-4? और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कम से कम 2 थे। अच्छा। फिर ईडीएम फ्रेजेस 2 क्वेश्चन थे। और बाकी आपका 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का था। क्लोज टेस्ट है। PQRS हुआ? PQRS 1 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन। और जो आपका पैसेज कैसा रहा इसमें? ऐसे नहीं था इसमें, आज वही पैसेज क्लोज टेस्ट दिया था, क्लोज टेस्ट ही हो गया। तो और आपका जो अगर लगा मैं तो पाई चार्ट पूछा था? पाई चार्ट पूछा था। कितना सवाल? मैं अभी एक ही देखा। एक ही क्वेश्चन बना था मैं तो बना होगा एक्स्ट्रा, हो सकता है। मैं 10 क्वेश्चन मैं क्या क्या चीजें आप देख के आए, मतलब छूट गया आपका? तो जो मैंने बता दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री था, फिर पाई चार्ट से क्वेश्चन था। अच्छा। और 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में दे दिया था आपका टाइम एंड वर्क का। अच्छा अच्छा। फिर वो कहते हैं स्पीड डिस्टेंस था 1 क्वेश्चन। फिर नाव वाली थी। अच्छा। हाँ, यही इतना देख पाया था मैं। अब बाकी ट्रायंगल से था। ट्रायंगल से मतलब मैंने एडवांस का पोर्शन कुछ नहीं देख पाया, जैसे कि अभी जल्दी मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, देख रहा हूँ आप लोग कर क्या रहे हैं। तो और क्या बताइए, थोड़ा याद बताइए। यही है, इजी टू मॉडरेट था, बहुत हार्ड नहीं था पेपर। हाँ मैडम, पेपर कैसा था? पेपर ठीक था। कितना अटेम्प्ट हुआ मैडम? 84। पेपर का लेवल इसमें क्या था? पेपर का लेवल एज अ प्रीवियस ईयर पेपर ही है। मतलब ज़्यादा कोई टफ नहीं है, मॉडरेट है। मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। जीएस कैसा रहा? जीएस भी ठीक था, डुएबल था। एक
तो अब 10-5 क्वेश्चन तो अजीब थे ही, बट आप 15 प्लस कर सकते हो। 15 प्लस कर सकते हैं 225 में। और ये आपका मैथ कैसा रहा आज का? मैथ्स भी नॉर्मल था कैलकुलेटर नहीं था कोई भी? एकदम, कुछ भी कैलकुलेटर। रीजनिंग भी बहुत ड्यूरेबल था और पैटर्न तुरंत ही क्रैक हो रहा है। अच्छा, पैटर्न तुरंत ही क्रैक हो जा रहे थे। और इसमें जो आपका इंग्लिश कैसा रहा आज का? इंग्लिश भी बहुत ही नॉर्मल था, प्रीवियस ईयर जिसने लगाया है उसके लिए नॉर्मल पेपर। नॉर्मल है एकदम। जीएस के क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा थोड़ा बहुत जो? एक दो तो आर्ट से थे, करंट अफेयर में 2021 का कुछ पूछा था और एक नर्तकी नटराज से क्वेश्चंस थे, मतलब पॉलिटिकल साइंस से क्या था? पॉलिटी से था। ये आर्टिकल था DPSP का था कि 52 या 49 एज से रिलेटेड। और इसके अलावा क्या पूछ रहे थे? और तो अभी यार बता दीजिए साइंस वगैरह में क्या थे? साइंस में एक नाग के बारे में पूछा गया था, मतलब उसका सांप का नाम, बट मुझे आ नहीं रहा था। और था कि उपधातु क्या है, मतलब कई सारे मेटल का नाम, उसमें उपधातु क्या है। केमिस्ट्री से था। हाँ। और इसके अलावा? और एक फिजिक्स से था, मतलब साइंटिस्ट का नाम दिया था, साइंटिस्ट का नाम पूछा गया। जिन्होंने कोई एक थ्योरी थी वो निकाली थी ऐसे करके। और बस। और हिस्ट्री में था, अशोक से था कि जिसने धम्म त्यागा है, तो वो कौन थे? अशोक थे। और अभी एग्जैक्टली मुझे बस यही चलिए ठीक है, सब। थैंक यू मैडम। पेपर कैसा था? मस्त एकदम कितना बढ़िया। अटेम्प्ट हुआ है? अटेम्प्ट मिनिमम रीजनिंग 25 में 25, अच्छा। इंग्लिश 25 में 25, GS 18 अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा। और मैथ अटेम्प्ट किए हैं टोटल अभी 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन। हाँ। तो टोटल लगभग 90 प्लस आप ले गए? यस सर। पेपर मतलब रीजनिंग काफ़ी सरल था सर, मैंने देखा। किए थे आपको? मतलब रीजनिंग काफ़ी अच्छी निकल गई। शुरुआत मैंने GS से की। अच्छा, अच्छा। GS में मेरा काफ़ी मतलब एक उपधात से क्वेश्चन था, अच्छा। एक ऑप्टोकल्स से बायोलॉजी से क्वेश्चन था। फिर उसके बाद अगर फिजिक्स की बात करें तो उससे क्वेश्चन आए नहीं थे। फिजिक्स से तो करंट अफेयर का नाम कोई पूछा गया? करंट अफेयर से आया था क्वेश्चन। हाँ, वो फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये आर्थिक विकास को पंचवर्षीय योजना को लेकर था, आर्थिक विकास को लेकर। अच्छा। हाँ, मतलब उसमें कहा गया था आर्थिक विकास का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है। उसमें हाँ? जियोग्राफी का नाम? जियोग्राफी वगैरह में ज़्यादा ध्यान नहीं है, बाकी रीजनिंग और इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन याद है। और मैथ में आप बताइए थोड़ा टॉपिक बताइए, किस टॉपिक से? जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे सिलोजिज्म से पूछे गए थे। फिर उसके बाद इससे 3 क्वेश्चन आए थे, इससे क्या नाम है, अरे कोडिंग डिकोडिंग से। अच्छा, अच्छा। डाइस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। फिर उसके बाद फिलर से आए थे, सब वो सीरीज से। अच्छा। और इंग्लिश में आया। इससे क्या जो नंबर सीरीज पूछा गया था कि अल्फाबेट से? नहीं, नंबर सीरीज पूछा गया था, अल्फाबेट सीरीज का भी पूछा गया था। अच्छा। हाँ। और एक में क्रॉस मेथड लग रहा था, एक में प्लस माइनस लग रहा था। और डाइस से कोई क्वेश्चन था नहीं। अच्छा। और फिर एक क्वेश्चन उससे था, जैसे कुछ आम केले हैं तो कुछ केले आम है, इससे था। मैथ में क्या था? मैथ में उससे अरे इससे क्या नाम है, एक क्वेश्चन इससे था डिस्काउंट, उसमें 35% डिस्काउंट दिया था। और एक दिया था 2505 का, वो था। फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था उससे परसेंटेज से। और वो क्या नाम है, एलिगेशन से एक क्वेश्चन था, उसमें एलिगेशन से एक क्वेश्चन था 7:25 में दिया हुआ था। और 100 प्लस 150 में इसका। फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क के जिससे लगातार ऐसे पूछ लिया, लगातार 4 क्वेश्चन थे। टाइम डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड पूछा गया था क्या? हाँ, एक पूछा गया था चोर पुलिस वाला। हाँ, चोर उसमें 10 किलोमीटर चोर की दी गई थी और पुलिस की दी थी 8 किलोमीटर। अच्छा। और 600 मीटर के बीच की डिस्टेंस दी गई थी। आप कोई कोचिंग ज्वाइन किए? कोचिंग ज्वाइन किया सर, क्लाइमेक्स अकेडमी ज्वाइन किए थे। क्लाइमेक्स में जो इलाहाबाद की वही सुपर क्लाइमेक्स ना? हाँ, सुपर क्लाइमेक्स। अच्छा। उसके बाद अब वही लाइब्रेरी कर रहे हैं, तो कोचिंग पूरा स्पीड काफी अच्छी है आपकी, आप तो बहुत अच्छा है। सर मेरी 1-1.5 साल हो चुका है, तो अब क्या है, पहली बार सीजल का पेपर था। अच्छा। हाँ, तो पहली बार दिया? पहला अटेम्प्ट है, अपेयरिंग में है सर। ज़्यादा लोड नहीं है क्योंकि रीजनिंग और इंग्लिश मेरी मजबूत थी, तो इसलिए वो GS मेरा अच्छा चला गया। और तब समय मिल गया तो उससे मैथ में जोड़ दे दिए, तो मैथ में भी तो इतना किए हैं, इतना तो पूरा क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, फिर तो क्वालिफाई हो जाएगा। तैयारी मेहनत की करनी है तो नंबर मुझे बता दीजिए, आपके पास में दोबारा इंटरव्यू मिलेंगे। बिल्कुल सर, नंबर ले लीजिए। बता दीजिए, ऐसे बोल दीजिए। क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है? रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर 6391222078 है। अच्छा। पेपर वास्तव में बहुत अच्छा था, वो नॉर्मल था। अच्छा। पेपर ज़्यादा मॉडरेट लेवल का भी नहीं था, सब लो टू मॉडरेट इतना ही समझ लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम लेकर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।